Hello, mic testing check 1 2 3. Hello, mic testing check 1 2 3. Hello. भैया भैया सर हाँ जी। सर वो मेरा मैथ्स का एग्जाम हुआ था यश, हाँ बताओ भैया। कैसा रहा? बढ़िया हुआ था, लेकिन है ना बस एसेशन रीजन और केस स्टडी के अंदर है ना टाइम काफी लग रहा था। टाइम लग गया क्योंकि वो टाइप अभी हमने करा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना छूटा? छूटा तो नहीं है भैया, पूरा हो गया था बस, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ना जल्दी होना चाहिए था मतलब बाद में इजी लगा था जब पढ़ा था तो मेरा जल्दी हम्म, होना चाहिए था। सही बात है। एंड भैया मैंने भी आपको पेपर भेज दिया। अच्छा, अभी भेजा है? नहीं भैया, उसी दिन ही भेज दिया था जिस दिन हुआ था फ्राइडे को शायद। एंड भैया मेरी जो सिस्टर है विद्या करनिया, वो है ना मतलब डेंगू हो गया तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वो 10th क्लास में, तो इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर पा रही वो आपकी। ठीक है, नाम बताना। विद्या करनिया। विद्या? विधि विधि विधि, विद्या हाँ आप करनिया। ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक भैया फ्राइडे को ही भेज दिया था है। ठीक है पेपर ये। भैया, ठीक है। इजी था भैया वो। बढ़िया है। तो भैया वो नेक्स्ट वीक भी पूरा क्लास नहीं ले पाएगी। चलो उसको बस ये कह देना जहाँ पॉसिबल हो तो ले ले, नहीं ले पा रही है तो ऐप से करना पड़ेगा फिर। एक मिनट भाई, एक मिनट। आगे बस मैं अभी देख के बता दूंगा तुम्हें। हाँ जी, 5 है। इसमें निश्चय के स्कूल का पेपर नहीं है ना? हाँ है, आया था ना? आया था, वो कह रहा है अभी, उसने बताया। भैया फ्राइडे को ही भेज दिया था। फ्राइडे को भेज दिया था, देख लो मतलब वो भी कर पेपर लो। सबमिट करने से पहले ही भेज दिया, सबसे पहले आपको भेजा। क्या बात है यार, बच्चे आज आवाजें भैया नहीं सुन मैंने पा भी रहे। पेपर भेज दिया था। तुम्हारा कौन सा स्कूल है? सलमान पब्लिक स्कूल। सलमान पब्लिक का आ गया शिव भैया? ये कल भेजा था मैंने। नाम बताना अपना। चैतन्य खोर भैया कल ही भेजा था व्हाट्सएप पे। चैतन्य कोरवाल, कल ही भेजा है। भैया जो भैया मैंने क्वेश्चन ही थे भेज वो दिया अपना। बीसीसी में कर रखे थे, तो मैंने तो वो सॉल्व भी नहीं करा था, बस ऑप्शन से आते तो टिक कर देंगे, तो आधे घंटे में पेपर खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपने करा दिए थे अरिहंत में, तो वो उस वाले के थे सारे। ओसवाल के ज्यादा आएंगे यहाँ स्कूलों में। खैर चलो, एक मिनट मेरे को जरा साउंड एडजस्ट करने तो मैं टॉपिक शुरू करूँ। ठीक है, हाँ जी। एक बार साउंड चेक करा दो भैया। ऑनलाइन वाले सही आ रही है आपके पास? ऑनलाइन वाले बोलो हाँ, आ गया। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बातें बंद करो, बातें बंद करिए सभी और ध्यान दीजिए। अच्छा, जिस बुक से हम कर रहे हैं, अरिहंत से कर रहे हैं, इसमें स्टैंड अलोन क्वेश्चन ठीक ठाक प्रैक्टिस थे। असर्शन केस स्टडी भी मेरे हिसाब से तो बोर्ड में नहीं आएगी। असर्शन सॉरी, केस स्टडी नहीं, असर्शन के असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वो भी ठीक है। केस स्टडी इसमें सिर्फ 2 3 है और मतलब बोर्ड के लेवल को पूरा नहीं कर रही है। उसके लिए एनसीईआरटी पूरी, सारे जितने 6 मार्कर क्वेश्चन होते थे वो सारे करने चाहिए, प्लस उसके अलावा 5 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन और होते हैं वो करने चाहिए। ठीक है जी।
तो ये तो करा ही ये दूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के भी बहुत सारे आए थे पेपर में। हाँ एनसीईआरटी वाले आते हैं, एनसीईआरटी वाले आते हैं, वो सिलेंडर वाले, कोन वाले, वो इसमें दिए ही नहीं है। भैया हमारे पेपर में तो एक क्वेश्चन था, उसी के नीचे आंसर लिख दिया था, आंसर डी पार्ट क्वेश्चन पेपर में। लॉटरी लग गई तुम्हारी यहाँ। खैर काम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मेरे को याद दिलाओ फटाफट से क्या चल रहा है। 35 7 37 सॉरी, हाँ 37 लास्ट हुआ था भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 38 क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछा हुआ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है भैया, और वो कह रहे हैं मिनिमम वैल्यू निकालो, और ऑप्शन अगर हम वहां देख रहे हैं, ठीक है भैया, तो उसने मिनिमम वैल्यू 6 दी हुई है, ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ रहा है। तो जरा जल्दी से करना, जिसको जहां भी दिक्कत है बोल देना। मिनिमम वैल्यू फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप, स्लोप 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालकर प्लस का आंसर यानी मिनिमम, वो टर्निंग पॉइंट पुट करके मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, सभी मेरे से पहले कर पाओगे। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है भैया, टर्निंग पॉइंट के लिए मैंने इसे 0 के इक्वल रख दिया फॉर टर्निंग पॉइंट। तो मिडिल टर्म साथ के साथ स्प्लिट कर लिया करें, मतलब जो स्टेप आप बिना गलती के स्किप कर सकते हो कर लेने चाहिए। 3x कॉमन है, x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1। ठीक है, पूरा दिख रहा है आपको क्या फैक्टर बनेंगे, और x क्या आएगा, x1 और 1/3 आएगा। ठीक है भैया, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी मेरे पास था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये मैंने, अब 1 मिनट, अब टाइम बचाने वाला काम सुनना थोड़ा सा। मेरे हिसाब से आप सोचते ही होंगे, क्योंकि बच्चे तो टाइम बचाते ही हैं, लेकिन देख लेना आपने सोचा है कि नहीं। मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर दिया इसका। अब मैंने सेकंड डेरिवेटिव में भाई 2 टर्निंग पॉइंट है, किसी पे भी मिनिमम हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू पूछिए। मैंने 1 डाल दिया, और 1 डाल के आपको पता है आंसर 2 आ रहा है, दिख रहा होगा, 0 से बड़ा है यानी ये मिनिमम है। तो क्या 1/3 पे चेक करोगे? सॉरी, 1 पर अगर ये मिनिमम आ ही गया भैया, तो 1/3, जबकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है इनमें कोई भी, तो अगर इस पे मिनिमम है तो इससे अगले पे पक्का वो मैक्सिमम निकलेगा। मतलब चेक करने का बनता ही नहीं, उसने मिनिमम वैल्यू दी हुई है, 1 पे मिनिमम है। अब 1 पुट कर दो फंक्शन में, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और 6 आ गई तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं है ना सब कुछ करोगे और फिर बोलोगे हाँ जी मैंने मिनिमम भी चेक कर ली, मैक्सिमम भी चेक कर ली, पूछी मिनिमम थी, अब मैं बताऊंगा। पता है इस पे मिनिमम है, इस पे मैक्सिमम आएगी, पता है हमको, क्योंकि टर्निंग पॉइंट एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव टर्निंग पॉइंट है, तो पक्का इस पे मिनिमम है तो इससे पिछले पे मैक्सिमम होगी, क्योंकि इन्फेक्शन पॉइंट नहीं है। किसी को दिक्कत है ये बात सोचने में? ठीक है जी, तो बस 1 पे मिनिमम निकला ही, तो फंक्शन में आप x की जगह 1 डाल दो, तो 1 - 2 + 1 + 6। ठीक है भैया, ये 2 - 2 कट गया, मिनिमम वैल्यू 6 आ गई। ठीक है भैया, जो कि ट्रू ऑप्शन आ गया। आज से थोड़ा सा अटेंडेंस में ना कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन वो किस वजह से रेगुलर नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस शुरू करूंगा आज से, रोज ऑफलाइन ऑनलाइन सबकी अटेंडेंस हुआ करेगी, ताकि मुझे पता रहे कब आप छुट्टी कर गए, और मैं अगली क्लास में फिर आपको अपने आप खींच लूंगा, तो यानी छुट्टी नहीं करने दूंगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। पुष्टि को कोई दिक्कत है क्या? पुष्टि मेहता? नहीं सर, हो रहा है। और आप पिछली क्लासें ले रहे थे अभी? नहीं सर, प्री बोर्ड्स खत्म हुए। अच्छा, मिनिमम मैक्सिमम याद है या भूल गए हो? सर थोड़ा थोड़ा याद है। यानी याद नहीं है। ठीक है भैया। इसका मतलब तो यही होता है। सुनो, ध्यान से सुनो, अभी तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया बीच में, मैं आपको थोड़ा सा वैसे याद दिला दूं, सामने देख लो। ठीक है, और कोई भूला हुआ है वो भी देख लो। फंक्शन बहुत सिंपल एग्जांपल से, जिससे मैंने हमेशा टॉपिक समझाया है। एक्स स्क्वायर है, हमने बोला इसका ग्राफ बनाएंगे, ये बनेगा। हमने बोला कहाँ मिनिमम है सर, x0 पे ये मिनिमम हुआ है, इससे नीचे नहीं गया है, और x0 पे y0 है, इसमें x0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। ये 0 पे मिनिमम और मिनिमम वैल्यू 0 है, बिना ग्राफ के चेक करना हो
तो पुष्टि कैसे करते थे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया, स्लोप आया, स्लोप जहां जहां जीरो हो रहा है वहां वहां ये टर्न कर रहा है, एक जनरल बात हम बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट पे ये मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है। बोलो हाँ या नहीं, जहां तक क्लियर है तो बोलते रहना। ये क्लियर है? हाँ जी सर। टर्निंग पॉइंट में मिनिमम मैक्सिमम कैसे चेक करेंगे? 3 तरीके होते हैं मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के। सारी बातें एक सैंपल पेपर खत्म नहीं करेगा भैया। एक देख के पता लगता है मिनिमम मैक्सिमम, सिर्फ देख के, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। अभी मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता रहा हूँ जो कि सबसे आसान होता है। तो आपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव में बस टर्निंग पॉइंट जो आपका आया है वो डाल दो, टर्निंग पॉइंट डाल दो। अगर आंसर प्लस का है तो याद रखना, लास्ट क्लास में सारे रीजन से बोला, अब उतना टाइम नहीं है, और एक बारी ना पिछली क्लास रिपीट कर लेना, ठीक है। अब आपके प्री बोर्ड खत्म हो गए तो आपको एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा, विद रीजन दिया हमने अब हर चीज। अब तो डायरेक्ट ही बोलूंगा। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने पे 0 से बड़ा आंसर आ जाए तो मिनिमम होगा उस टर्निंग पॉइंट पे, और 0 से छोटा आंसर आ जाए तो उल्टा मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना है? नहीं सर, ये पता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम आ गए, अब हम उस क्वेश्चन पर आ गए। तो ये मैं चेक कर लेता, यानी आपको पता था तो मैंने आगे बढ़ाया नहीं। अब सारे बच्चे रुक जाना भाई, ये टेक्निकल क्वेश्चन है और मेरे को लगता है आप में से मुश्किल से 5 बच्चों ने ठीक किया होगा या किया होगा। एक बारी ऑफलाइन वाले बताएंगे किनका हो गया। ऑफलाइन में ही 4 पूरे हो गए, 5 हो गए, ये लो जी, ऑफलाइन में ही 5 पूरे हो गए। तो मैंने कहा गलत हुआ होगा शायद, ठीक है भैया, नहीं हुआ? हाँ, तो ये होना ही नहीं चाहिए। 5 वालों को गलत लग रहा है कि उन्होंने कर लिया। ऑनलाइन में किसका हुआ? जल्दी बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस शब्दों पे। वहां एक कह रहा है, अभी सुनना, पढ़ो क्वेश्चन को। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? कर्व की या कर्व के स्लोप की? बस इतना फोकस गया, अब आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान और देना है, ठीक है। सुन लेना, कंसेप्ट आप सबको ही आता है, लेकिन जल्दबाजी में गलत करते हो। इसकी मैक्सिमम पूछी नहीं है, स्लोप की मैक्सिमम पूछी है, और इसका स्लोप इसका डेरिवेटिव करके आएगा। जैसे मैं यहाँ स्लोप यानी एस फंक्शन कह देता हूँ एक बारी, ठीक है। -3x पर, मतलब ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन क्या करें आप रेटिफिकेशन चल रहे हो शायद कुछ बच्चे, सर फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, 0 के इक्वल रख लो, टर्निंग पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में डाल दिया। भाई इसकी मैक्सिमम नहीं पूछी है, मैक्सिमम स्लोप की पूछी, यानी इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसको मैक्सिमाइज करना है तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें निकालनी आती है, लेकिन अब तुम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव बोलोगे तुम तकलीफ में फंसोगे। तुम्हें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसको कोई और नाम दे दो, एस नाम दे दो। तो अब एस की मैक्सिमम वैल्यू या किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये तो सिखाने जैसा है नहीं। और पहले ना, करने से पहले सोच लिया करो। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, 0 के इक्वल रखेंगे, इसका टर्निंग पॉइंट आएगा। स्लोप एस का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, टर्निंग पॉइंट, एस के सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालेंगे, नेगेटिव आंसर, यानी वहां मैक्सिमम है। और जिस एक्स की वैल्यू पे मैक्सिमम है, क्या मैक्सिमम है? एस, ठीक है। स्लोप, वो एक्स की वैल्यू यहाँ डालने पर स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि ये चीजें मैं आपको समझा सकता हूँ अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। फंक्शन की मैक्सिमम नहीं, स्लोप की मैक्सिमम पूछी है, तो बस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप, अब इसे मैक्सिमाइज करना है। अब बताओ किसने सही सोचा था? यहाँ 5 में से भैया एक रह गया जिंदा, ठीक है। एक जिसने करा नहीं था, सोचा सही था, 2 रह गए, ठीक है। उदय ने सही सोचा होगा मेरे हिसाब से, अंकित ने सही सोचा होगा, मानता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है? आप नहीं सोच पाए थे भव्य जी? अच्छा, वो तो लेकिन वर्ड तो स्किप हो गया, नंबर तो ले गए आप। ds बाय dx, अब मैं s का x के रिस्पेक्ट में, मैं इसे dy बाय dx नहीं बोल रहा, s का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूं, ध्यान देना। स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। किसी को भी कहीं दिक्कत है बोलना है। जमीर कहीं प्रॉब्लम है यहाँ तक बच्चे बताना? नो सर। बहुत बढ़िया, मैं जिससे बातें करता रहूंगा, आप जरूर हाँ नहीं में या प्रॉब्लम जैसी वो बोलते रहना भैया। तो ये मेरे पास आ गया -xx + 6, ठीक है। फॉर टर्निंग पॉइंट हमने इसे 0 के इक्वल रख दिया, -xx + 6 = 0, और x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। क्या 1 टर्निंग पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा, तो स्लोप का हमने सेकंड डेरिवेटिव किया, और जिसमें आप वो टर्निंग पॉइंट डाल भी दोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, 0 से छोटा ही रहेगा, यानी आप कह सकते हो स्लोप मैक्सिमम है एट x = 1। और उसने कहा स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, 1 पर स्लोप मैक्सिमम है,
डाल दो 1 और स्लोप में डालना, स्लोप फंक्शन मैक्सिमम है, ओरिजिनल में मत डाल देना, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। बार बार कह रहा हूँ फोकस बना के रखना, स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें x की जगह 1 डाल देता हूँ, -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9। ठीक है, 12 आ गई। वैसे भी जनरल करने पे भी 12 ही आ गई थी क्या है? नहीं, वैसे तो 0 आ रही थी। ठीक है, 12 स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू 12, ऑप्शन बी पार्ट। तो क्या बीच पीछे क्या दिया हुआ आंसर भाई? बी दिया हुआ है ना? हाँ ठीक है, बोलो कंफ्यूजन बोलो। सिंपल करने पे भी 12 ही आ रही है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, वैसे बच्चे 0 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 12 भी आ रही है, तो क्या कंसेप्ट ठीक है? नहीं है ना, तो बस नेक्स्ट, अगला ध्यान दो। कोई कंफ्यूजन है बोलना जरूर। अरे कभी कभी तुक्के में गलत करके भी वही आंसर आ जाता है ना, तो लेकिन हम गलत थोड़ी सीख लेंगे, कोई और कुछ और गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। तो शब्दों पे ध्यान देना है भैया, कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे जिनको आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है फंक्शन है। आज मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर दूंगा। फर्स्ट सम में सबसे बढ़िया बात वही है। और एक बहुत प्यारा बच्चा आज आते ही बोला कि सर आप पहले याद करो मैक्सिमम मिनिमम की सिलेंडर वाली कोन वाली जो मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वही अब नए सिलेबस में 4 नंबर केस स्टडी में आएंगी। ठीक है, एक बच्चे ने कहा, मेरे स्कूल टीचर ने तो कहा वो आएगी ही नहीं, है ही नहीं कहीं से कहीं तक। ऐसा किसी और स्कूल टीचर ने कहा है तो बताओ। ठीक है जी, अलग अलग स्कूल के बच्चे हैं आप, सेम स्कूल तो मत बताओ ना। एक स्कूल तो वायरस, एक मैं अकेला भी वायरस फैला सकता हूँ। एक अकेला टीचर वायरस फैला सकता है, एक अकेला बच्चा भी फैला सकता है। 5 टीचर की सुन लो, जो मेजोरिटी कह रही है वो सही है। ठीक है भैया, तो बाकी सारे स्कूलों से पूछ लो, देखो सबके पेपरों में वही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो वो गलत है। और सिलेबस अपना देख लेना, जब आपके माइंड में कंफ्यूजन आ गई तो सिलेबस में मैक्सिमम मिनिमम आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, रेट ऑफ चेंज आउट ऑफ सिलेबस है, रोल्स मीन वैल्यू आउट ऑफ सिलेबस है। मैक्सिमम मिनिमम किसने कह दिया आउट ऑफ सिलेबस है? बेस की हार्ड कॉपी अवेलेबल है क्या सेंटर पे? हाँ बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। इसकी हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आप ले जा सकते हैं जिसको भी चाहिए हो। आ जाओ भैया, 2x³ माइनस 3x² मिनिमम वैल्यू पूछी है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सबको पता है मिनिमम कहाँ होगा, वर्किंग सोच लिया करो। फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप 0 के इक्वल, टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डालने पे प्लस का आंसर जहां वहां मिनिमम उस टर्निंग पॉइंट पे, और वो टर्निंग पॉइंट डालने पे मिनिमम वैल्यू। ठीक है भैया, 6x² माइनस 6x कॉमन अंदर x माइनस 1 फॉर टर्निंग पॉइंट स्लोप 0 के इक्वल। तो x0 और x1 आ गया। ठीक है भैया, अब मैंने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव करना है। इससे मत करना जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े और टाइम लग जाए आप लोगों को। ठीक है भैया, ये 1 सेकेंड। प्रभात कौन है बैच में? प्रभात, हाँ सुनते रहना। हाँ, तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव किया, मैं कह रहा हूँ इसका सेकंड मत करना, छोटी छोटी बातें देख लेना। प्रोडक्ट रूल क्यों लगाओगे, इससे करो ना सेकंड डेरिवेटिव। 12x माइनस 6, सेकंड डेरिवेटिव में 0 डालो, -6 आ गया। 0 से छोटा, यही मैक्सिमम है, और ये कोई भी इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। अगर 0 पे मैक्सिमम है तो 1 पे मिनिमम आना है अगले टर्निंग पॉइंट पे। आप जो ये बात नहीं समझ रहे, आप ग्राफ से सोच लो, कोई भी फंक्शन 0 पे टर्न किया और मैक्सिमम है तो अगले टर्निंग पॉइंट पे वो मिनिमम ही होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई थी फंक्शन की। ठीक है भैया, तो 0 पे मैक्सिमम है, फंक्शन में डाल दो। फंक्शन में जब आप फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, x की जगह 0 डालोगे, मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगी। यानी ऑप्शन आ गई ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। सर मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो मिनिमम पूछिए 40 क्वेश्चन। ओके ओके, मिनिमम पूछिए तो वो ऑब्वियस सी बात है, अगले टर्निंग पॉइंट 1 पे आएगी। ठीक है, 0 पे मैक्सिमम मैं चेक कर चुका था, मैं साथ के साथ ये लो 1 पे किया मैंने। 12 माइनस 6 0 से बड़ा यानी मिनिमम हो गया। और अगर 1 पे फंक्शन मिनिमम है तो 1 पुट कर देते हैं।
ये 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी -1 आ गई सी पार्ट। नेक्स्ट, अब वो कह रहे हैं यहाँ पर 41 मैक्सिमम वैल्यू बतानी है फंक्शन की। एफ एक्स थोड़ा तेज, एफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 2x पर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है भैया, फंक्शन का मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस भैया है आजा देख ऊपर ही कहीं पड़ी हो रखी हो तो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया भैया, टर्निंग पॉइंट निकाल रहे हैं 3x पर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, फर्स्ट टू में 3x कॉमन x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन x प्लस 2, पूरा इक्वेशन x प्लस 2 कॉमन 3x माइनस 2, और मुझे नहीं पता था ये अभी आ जाएगा, क्लास छोड़ दे। x इक्वल है -2 और x इक्वल है 2/3। ठीक है भैया, दो टर्निंग पॉइंट आ गया भैया मेरे पास। ठीक है, फिर दोबारा ध्यान दे रहे हैं 41 क्वेश्चन में उसने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। अब सेकंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, सेकंड थोड़ा ध्यान दे लेना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव मोस्ट सिंप्लीफाइड था, अब इसका सेकंड करने में आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है, वैसे तो खास बात नहीं है, लेकिन मैं इसका कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, सिंप्लीफाइड ही है, तो 6x प्लस 4, 6x प्लस 4। अब इसमें आप -2 डालोगे तो ये -12 प्लस 4 -8 0 से छोटा हो गया, यानी ये मैक्सिमम हो गया -2 पे। ठीक है भैया, -2 पे मैक्सिमम हो गया सॉरी, और उसने मेरे से मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई थी। ठीक है, कहाँ मैक्सिमम है, x इक्वल -2 पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कहाँ मैक्सिमम है, x इक्वल -2 पे मैक्सिमम है, यानी ऑप्शन आ गई ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। दीपिका के पास हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी है, लो शेयर कर लो थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो भैया। 42 एक ही लाइन चल रही है, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल, एब्सोल्यूट पे भी नहीं पहुंचा अब तक वो, एब्सोल्यूट पे भी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन अभी पूछा नहीं है उसने। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, एक्स रियल है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है 42। फंक्शन ये है हमारे पास, फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 8, फॉर टर्निंग पॉइंट इसे रखा हमने 0 के इक्वल, x4 आ जाएगा, डायरेक्ट पकड़ लो। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कर लो, ये 2 आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालने में भी 2 0 से बड़ा रहेगा, यानी मिनिमम है एट x इक्वल 4। बहुत ध्यान से फोकस बना के पढ़ो, पूछा क्या था उसमें। ठीक है, 42 क्वेश्चन में वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू बताओ मिनिमम चेक हुआ है 4 पे, तो x की जगह 4 डाल दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एक बहुत स्कूल टॉपर जैसा बच्चा अभी पेपर करके आया, पूरा मैथ्स का पेपर उसका, आपके 12th की बात कर रहा हूँ, पूरा पेपर ठीक था, बस उसने 10 मिनट पहले OMR भरनी शुरू करी, उसकी OMR आधी भरी आधी रह गई। ठीक है, उसका टीचर सकता, उसने 1 सेकंड भी और नहीं दिया, आधा पेपर छोड़ के आ गया। और मेरे पास लिटरली वो आया, उसने सारी क्वेश्चन पेपर दिखाया, सारे क्वेश्चन मार्क है सही, एक एक। ठीक है, OMR भरना सीखना है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक है भैया, टाइमली, टाइम से काफी पहले जितना हो चुका है उसे करना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा, ये बोलने सुनने से नहीं आएगा। वो भी इतना बड़ा तो होगा, 12वीं का बच्चा और टॉपर, उसे ये नहीं पता OMR में टाइम लगता है। ठीक है, बस खेल रहा था। ठीक है, पहले से प्रैक्टिस नहीं करके, OMR की प्रैक्टिस करके नहीं बैठा 10 मिनट में भर लूंगा, लास्ट में होता क्या है, गोले मारने होते हैं, आधा छोड़ाया। ठीक है भैया, 4 डाल दी, 4 का स्क्वायर -8 × 4 प्लस 17, 16 प्लस 17 माइनस 32, 33 माइनस 32, 1 आ गया। ठीक है भैया, 1 आ गई, यानी कि मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है भैया, सी पार्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा,
42 में भैया वो 43 में वो आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। 1 मिनट रुक के एब्सोल्यूट का कंसेप्ट रिकल कर लो। अभी तक तो हम लोकल मैक्सिमम मिनिमम बता रहे थे। सभी ध्यान दो, y इक्वल एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, मैं कुछ अलग अलग तरह के ग्राफ इसके ले लेता हूँ, ठीक है। और ये फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू बी डिफाइंड है। यूजुअली होता है जब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, यूजुअली 99.99%, तो ग्राफ लेफ्ट किसी एक खास पॉइंट से शुरू होकर राइट एक किसी खास पॉइंट पर खत्म हो रहा होता है। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वो चलता जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है भैया। यानी उसके कॉर्नर डिफाइंड है, उसके बीच में वो ग्राफ बना हुआ है। अब वो बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आपने मान लो ए से बी ऐसे कुछ भी डिफाइन कर लेते हैं, मान लो लेफ्ट कॉर्नर ए है, राइट कॉर्नर बी है, और कोई जरूरी नहीं है, वैसे शेप ग्राफ की यही बननी चाहिए, ठीक है भैया। सुनते रहना ध्यान से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे, मतलब पहली बात उसके शब्द है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यानी वो कह रहा है सबसे बड़ी बताओ। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं पूछा उसने। पिछले टर्निंग पॉइंट के बाद, अगले टर्निंग पॉइंट से पहले उसने मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी, सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है। कोई बताएगा सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू क्या सिर्फ टर्निंग पॉइंट पे भी हो सकती ही होगी या कॉर्नर पे भी हो सकती है? सर कॉर्नर पे भी हो सकती है, डिपेंड करता है। इसी में सुन लेना जरा, ठीक है। मान लो आप कह रहे हो ये उल्टा यू है, यहाँ मैक्सिमम है, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, तो इससे बड़ी वैल्यू तो यहाँ ये है। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम यानी कंपैरिजन में सबसे बड़ी पूछी है, तो टर्निंग पॉइंट पर में भी उसकी सबसे बड़ी वैल्यू हो, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है भैया। लेकिन मान लो राइट कॉर्नर में इसे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गया और ये टर्निंग पॉइंट नहीं है, लेकिन ये ग्राफ रुक गया हमारा, इसके बाद हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो ऑब्वियस अब टर्निंग पॉइंट पे भी सबसे बड़ी वैल्यू नहीं है उसकी, अब उसकी राइट कॉर्नर पे सबसे बड़ी वैल्यू है। और ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है वो कहाँ रुकेगा। तो यानी जब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है या इसी का उल्टा एब्सोल्यूट मिनिमम पूछ रहा है, या तो वो टर्निंग पॉइंट पे कंपेयर करें तो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, या कॉर्नर पे सबसे बड़ी आएगी, या कॉर्नर पे सबसे छोटी आएगी, ठीक है भैया। मैंने कम बोला, इसे थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है। आपको समझ में कम आया तो बता दो, क्लियर है तो बताना जरा। कोई फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू बहुत सारे पॉइंट पे रख सकता है या एक पे रखेगा, या सबसे छोटी, ठीक है। लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं कह रहे, सबसे बड़ी कहाँ होगी, सिर्फ किसी एक पॉइंट पे होगी। सबसे छोटी कहाँ होगी, किसी एक पॉइंट पे होगी। वो एक पॉइंट क्या हो सकता है, वो एक पॉइंट क्या हो सकता है, शब्दों में बोलो ना, क्या हो सकता है? टर्निंग पॉइंट या कॉर्नर, ठीक है, जहां पे वो सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू रखेगा। तो यूजुअली क्या होता है जब वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करा जो कि हमारे पास स्लोप आ गया। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या चलो टर्निंग पॉइंट बोल दिया करता हूं मैं, टर्निंग पॉइंट के लिए आपने स्लोप को 0 के इक्वल रख दिया। जो आपके टर्निंग पॉइंट आए, ऐसे टर्निंग पॉइंट जो भी आपने निकाले जो कि ए टू बी क्लोज रिलेट करते हैं, वो टर्निंग पॉइंट उठाओ, ठीक है भैया। और फंक्शन में आप कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं करते हम, हमें पता है तो टर्निंग पॉइंट पे सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, कॉर्नर पे नहीं है तो टर्निंग पॉइंट पे हो सकती है सबसे बड़ी वैल्यू आएगी, या मे बी कॉर्नर पे आ जाए सबसे बड़ी वैल्यू, या मे बी टर्निंग पॉइंट पे आ जाए सबसे छोटी, या मे बी यहाँ ग्राफ रुक गया, मान लो कॉर्नर पे आ जाए सबसे छोटी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी निकालनी है तो हम कोई डेरिवेटिव टेस्ट क्यों करेंगे, हम सीधा फंक्शन उठाएंगे, उसमें लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट डालेंगे जहां ग्राफ शुरू हुआ है, राइट कॉर्नर पॉइंट डालेंगे, एक बीच के जो टर्निंग पॉइंट आए हैं ए से बी के बीच के वो सारे डालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सारी फंक्शन की वैल्यू आ गई टर्निंग और कॉर्नर पे। इनमें जो भी सबसे बड़ी है मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल दी जाएगी, ठीक है भैया। और जो भी इनमें मिनिमम हो उसे एब्सोल्यूट मिनिमम बोल देंगे। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन, किसी को दिक्कत है तो बोलना भैया। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। अब आना 43, फंक्शन दिया हुआ आपको 12x की पावर 4/3, इसमें एक साइन पे आप उलझ सकते हो, है ना कौशल भैया, माइनस साइन पे, यही सोच रहे देख लो। बच्चे की शक्ल देख के मैं पता है कहाँ रुका हुआ है वो। सामने देखो भैया, 1 मिनट चलो साथ साथ कर रहे हो, टर्निंग पॉइंट तक कर लो, लेकिन बात फंसेगी तो सही अगर आपको दिख गई तो। आप तुक्के में करोगे तो बस तभी करोगे।
-1 से 1 क्लोज पे उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। ठीक है भैया, तो कॉर्नर पे भी सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसके बीच कोई कहीं टर्न करा है वहां भी हो सकती है। तो मैं पहले इसके बीच के टर्निंग पॉइंट निकाल लूं, तो मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिया। ये पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम करोगे मैं डायरेक्ट लिख दूं 4/3 -1 1/3। ये पावर पहले बेस सेम, पावर में एक कम 1/3 -1 -2/3 लिख दूं। ठीक है भैया, और ध्यान देना ये 3 4 12 3 2 6 ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन रैशनल पावर से थोड़ी सी टेंशन करते करते आ जाती है, अभी पावर रैशनल चल रही है तो 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट कहीं फंस ना जाए हमारे। ठीक है भैया, तो खैर अब फॉर टर्निंग पॉइंट मेरे को लगता है सबको देखना चाहिए ये, अगर आपने पहले निकाला नहीं है तो निकाल लिया क्या। ठीक है, 16x की पावर 1/3 माइनस डबल ऑफ x की पावर -2/3 है भैया, नेगेटिव को नीचे ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा, मैंने अभी आपको वर्ड प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा टॉपिक है 4 मार्कर का केस स्टडी वाला वो स्टार्ट कराऊंगा, और उसमें मैंने एक बात बोली थी आपको याद करना, बहुत सारे कैलकुलेशन प्रॉब्लम से बच जाओगे आप, कि जब स्लोप आ चुका है आपका, ये स्लोप आ चुका था, यही मैंने दोबारा लिखा हुआ है, इसको 0 के इक्वल रखना है तो एलसीएम लेने से बचना है। एक बार रैशनल टर्म हो ना, एक लेफ्ट एक राइट कर लेना, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कम दिखेंगी, कंफ्यूजन कम दिखेंगी, वैलिड टर्निंग पॉइंट तुम्हारे आ जाएंगे जिसपे मैक्सिमम मिनिमम उसमें होना है। ठीक है, अब क्रॉस देखो, पहले तो 2 8 16 कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, x की पावर 1/3 प्लस 2/3 3/3 यानी x की पावर 1 आ जाएगा, और ये 2/8 यानी 1/4 आ जाएगा। यहां तक ये तो नॉर्मल है, किसी को दिक्कत है? जब x 1/4 आ गया तो हमें मैक्सिमम x 1/8 आ गया, लेकिन हमें तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी जो कॉर्नर पे भी हो सकती है, जो बीच में -1 से 1 के बीच ही टर्निंग पॉइंट है, बीच है तो लेना। -1 से 1 के बीच में वो बोल रहा है -1 से 1 तक कहाँ सबसे बड़ी वैल्यू, तुम्हारा टर्निंग पॉइंट 2 आ गया। तुम इतना जल्दी कर रहे हो, कॉर्नर भी डाल रहे हो, 2 भी डाल रहे हो, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के दिखा रहे हो, पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, -1 से 1 तक जो ग्राफ बना है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो उसके बीच में टर्निंग पॉइंट आएगा तो कंसिडरेबल है, और कंसिडरेबल है क्योंकि बीच का है, ये आप फंक्शन में उठा के डालोगे। यहाँ मेरे को प्रॉब्लम है एक, वो प्रॉब्लम सिर्फ -1 पुट करने में है, -1 डालूंगा फंक्शन में, बीच का टर्निंग पॉइंट डालूंगा, राइट कॉर्नर डालूंगा, राइट कॉर्नर, और कंपेयर करके सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। ये -1 में दिक्कत है बस। ठीक है, क्योंकि वो माइनस की रैशनल पावर कैसे सॉल्व होगी अपने को तो आता नहीं है भाई, मेरे को नहीं आता, सच्ची बात बता रहा हूँ। आपको पक्का आता है क्योंकि आप तो 12th वाले बच्चे हो, 12th वालों को साइन तो आते ही है। ठीक है, ये माइनस की पावर 4/3 क्या हो जाएगा वो बता दो। इतना क्या सोच रहे हो, जल्दी बोल दो भाई, आप तो कर चुके थे। और किसने कर लिया था ना, इसमें क्या, तुम तो हथियार निकालने पे आ गए, ऐसे मत डराओ यार, सीधा बताओ ना। ठीक है भैया, अरे अरे रुक जा यार, छोड़, कॉपी क्या करेगी इसमें, कोई जरूरत है कॉपी की? 4 × 1/3 सोचो आप। ठीक है भैया, ये सोचो आप, इसे पहले भी कभी ना कभी कोई कंटेक्स्ट आया होगा जब ऐसा कुछ हमने 12th में भी बोला होगा। और -1 की पावर 4 प्लस है, +1 की पावर 1/3 1 है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है अभी, ये तो आप हैंडल कर लेते थोड़ा भी सोचते। ये मूवमेंट तो मेरे को नहीं लगता उतना खास है, यहाँ फंस जाओगे ना। -6, ये -1 की पावर तो 1/3 है, इसका क्या करूं, इसमें ये वाला मूवमेंट नहीं मिला ना, क्योंकि माइनस की पावर मतलब ऊपर न्यूमरेटर पे ब्रेक हो गया, इसे क्या ब्रेक करूंगा मैं? अच्छा, 1/3 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। -1 का क्यूब रूट क्या होता है? -1। अब बच्चा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने क्या पढ़ा 10th 11th 12th में कि माइनस का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर है, तो बच्चा वो सोच के रुक जाता है, यार रेडिकल साइन है तो क्यूब रूट वही फैमिली सी है, तो ये सॉल्व नहीं होगा, इमेजिनरी नंबर है, पता नहीं मेरे से गलत हुआ कि क्या हुआ। कोई छोड़ देगा, जानबूझ के छूट गया तो वो तुक्के में उल्टा पुल्टा कर रहा है। पहली बात, ये -1 का क्यूब रूट है, और -1 का क्यूब रूट सॉल्व होता है भैया, -1 का क्यूब रूट सॉल्व होता है। -1 को क्यूब रूट में आप 3 बार ही लिख लो, लोग कौन मना कर रहा है, -1 ही है, एक बार ही बाहर आएगा। ठीक है भैया, तो -1 का क्यूब रूट क्या है? -1। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया आपका, क्लियर है? बाकी कहीं माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 डालना है, +1 डालना है, वो तो वैल्यू आएगी आएगी। ठीक, तो ये मेरे पास आया, मेरे पास 12 + 6 यानी 18। क्या करा था, कैसे करा था भाई, बताएगा सोच के? सर हाँ जी,
ये एक बार आपने जो 4/3 है उसको कैसे एडजस्ट किया है फिर से बता दो। ठीक है, ये 4/3 को हम 4 इंटू 1/3 लिख सकते हैं ना। यस सर। ओके, -1 की इवन पावर, माइनस की इवन पावर प्लस हो जाएगा और 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, तो ये +1 हो जाएगा। यस सर। और +1 की कोई भी पावर हो, रेशनल पावर हो, कुछ भी हो, +1 की आंसर 1 ही होता है, इसका आंसर 1 ही होएगा। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। तो वो 12 इंटू 1 12 आ गया। और आगे ये वाला -1 का क्यूब रूट, तो मैंने कहा था क्यूब रूट -1 का निकालना है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये -1 3 बारी है, एक बारी बाहर आ जाएगा। ये क्लियर है या नहीं? यस सर। हाँ जी। और बोलना, किसी को दिक्कत है? ठीक है भैया, अभी फंक्शन की -1 पर वैल्यू आई है भैया। अब ध्यान देना, मैं इस फंक्शन में 1/8 डाल लेता हूं, जो बीच का टर्निंग पॉइंट था। हाँ जी, इसमें टर्निंग पॉइंट वो डिनोमिनेटर में था शायद, x, जिससे आपने 0 निकाल लिया। हाँ, एक बार ये बहुत ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल हो तो क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? ठीक है ना, न्यूमरेटर ही होगा ना 0 के इक्वल। वापस 12 इंटू 1/8 डाल रहा हूँ, x की जगह 1/8। अच्छा, कोई कोई बच्चा, ये तो बात खास है नहीं, लेकिन फंसना हो आपने तो, ठीक है, 1/8 की पावर 1/3 है ऐसे। ठीक है, एक बार ये भी देख लेना भैया, ये भी देख लेना, ये पावर 1/3 है इसकी। ठीक है, उतना खास नहीं है। 12 इंटू, अरे 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो तो माइंड में कर लोगे, क्यूब से नीचे वाला 3 कट गया, मतलब 2 की पावर 4 बच गई, तो ये 1/16 बन जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, और ये भी वो 2 का क्यूब है ही, और 3 से 3 कट गया, मतलब ये 1/2 बच जाएगा, है ना। तो ये ऐसे आ गया 3/4 -3, मतलब 3 - 12 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम लेके -9/4। दिक्कत है तो बोलो। ये दूसरी बीच में टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू आ गई। अब तीसरी 1 पे निकालेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। और 1 की तो कोई भी पावर हो भैया, इवन रैशनल पावर हो, इवन रैशनल नेगेटिव पावर हो, आंसर 1 लिखना ही है आपको। तो 1 को जितनी मर्जी बारी मल्टीप्लाई करो, रैशनल पावर पे सॉल्व करो, 1 है। ये वैल्यू 6 आ गई। उसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, ठीक है जी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी कि क्या आएगी, और देखो वैल्यू 3 आई है, 18 -9/4 और 6, तो सबसे बड़ी उसमें 18 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम 18। ऑप्शन जरूर लिखिएगा, ए पार्ट। कशिश, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बच्चे। नो सर। नेक्स्ट, किसी का रह गया तो हैंड रेज करना, नहीं तो रब हो जाएगा। अतीशा, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, चैट बॉक्स पे लिख देना अगर आप माइक से ना बोल पाओ तो। गौतम, कोई प्रॉब्लम? गौतम प्रताप सिंह। नेक्स्ट, हो गया था युक्ति, छूट तो नहीं गया? नेक्स्ट, अगला देखो, कॉलम मैच करने। देखो जरा, ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस के बाद अगर आप जेन्युइन प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर आसान रहेगा, पक्का रहेगा, ऐसे सिंपल ही रहेगा। ठीक है, साथ ध्यान रखना, स्कूलों के पेपर प्री बोर्ड के आ गए हैं मेरे पास, 5-6 इकट्ठे हो चुके हैं, प्रिंट भी तैयार करा रहा हूँ, बस इसके बाद वही शुरू करूंगा। बोलते हैं टेंजेंट का स्लोप बताना है, y = 3x² - 1 का। 1 मिनट इसी में देख लो भैया, ये ए पार्ट आप सबको पता है, कर्व का डेरिवेटिव, कर्व का स्लोप 3x² - 1 का डेरिवेटिव करोगे 6x, कर्व का स्लोप, उसमें ये पॉइंट पुट करोगे 1,1, इससे जाने वाले टेंजेंट का स्लोप 1 डालोगे तो स्लोप क्या आएगा इसका, 6। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, टेंजेंट का स्लोप पूछा है। ठीक है भैया, टेंजेंट का स्लोप 6, नॉर्मल का ना पूछा हो ना तो ऑप्शन देखो। ठीक है, मैंने कोई घोटाला बीच में बोलना मत अभी कुछ। ठीक है भैया, ये क्या था भाई, ये भी ए और ऊपर भी ए है, 44,
अच्छा ओके 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 ठीक है। तो वो दूसरा है, तो ये खत्म कहाँ हुआ? दो ही तो हैं इसमें, ये पूरा नहीं है। अच्छा एक, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? आ गया, नहीं आया, आया आया। ठीक है भैया, फर्स्ट का 3 आ गया। ठीक है, दिख गया होगा फर्स्ट का 3 है। ध्यान से सुनना। अब आगे देखो, ये तो यार पूरी रेलगाड़ी घुमाएगा हमसे। चलो बी पार्ट देखो। ठीक है, वो फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेटिव दी हुई है, बहुत ध्यान देना, फंक्शन नहीं दिया हुआ। एफ डैश एक्स दिख रहा होगा, बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट बताओ, 0 के इक्वल रखो, 2 - 3x = 0, तो आ गया 2/3। ठीक है, ऑप्शन देखना भाई, आप हार्ड कॉपी लेके बैठे हो, बोलना 2/3 फर्स्ट। ओके ठीक है, तो ए का 3 आ गया था, बी का फर्स्ट आ गया। आगे बढ़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट ऊपर चले जाओ राइट साइड पे, सी ई की पावर एक्स इंक्रीजिंग। यार ये वैसे ही याद होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, ई की पावर एक्स कहाँ इंक्रीजिंग होता है? 1 मिनट देख लेना। ई की पावर एक्स का जब डेरिवेटिव करोगे वो ई की पावर एक्स ही आता है, ये स्लोप है। और ये स्लोप ना इवन कभी 0 भी नहीं होता, मतलब एक्सपोनेंशियल को आप 0 के इक्वल रखकर एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं ढूंढ सकते कि ये 0 हो जाए। 0 पर ई की पावर 0 0 नहीं बनेगा, 1 बनेगा। कांस्टेंट की पावर 0 1। पॉजिटिव पे पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव पावर पे बच्चों को लगता है स्लोप जैसे नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ई की जो मर्जी माइनस की पावर रखो, वो रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव ही बनता है। ठीक है भैया, और ई का मतलब लगभग लगभग सोचने के लिए याद रख के रखा करो 2.7। ठीक है भैया, तो ई की पावर एक्स, जो कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्लोप है। स्लोप एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए 0 हो ही नहीं सकता। ये स्लोप ऑल रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, यानी एक्सपोनेंशियल ऑलवेज इंक्रीजिंग होते हैं पूरी रियल पे। पूरी रियल पे प्योर एक्सपोनेंशियल, उनका प्लस माइनस नहीं कह रहा, अकेला एक्सपोनेंशियल, अकेला एक्सपोनेंशियल पूरी रियल पर। ठीक है भैया, इंक्रीजिंग है, ये क्लियर है। अब उसने बोला एक्सपोनेंशियल, ये तो नॉलेज ही हमारी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल पे भाई? पूरी रियल पे होते हैं सिर्फ ई की पावर एक्स, तो यानी -∞ से +∞, फोर्थ पार्ट आ गया। और ऑब्वियस डी की एक ही ऑप्शन बची है, मेरे ख्याल से सेकंड बची हुई होगी, है ना? तो डी की सेकंड, लेकिन आप तो करोगे ही। बोलते हैं टेंजेंट की इक्वेशन दे दी, नॉर्मल का स्लोप बता। तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन से टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा -a/b। फॉर्मूला सबको याद होगा, -a का मतलब देख रहे हो वहां 2 और b का मतलब y का कोफिशिएंट -1 है। लाइन की इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकालना हो -a/b, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया। और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? इसके उल्टा, इसका रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव लेना होता है। हम अब रट चुके हैं पिछली क्लासों में, तो इसके रेसिप्रोकल के साथ नेगेटिव लेना होता है नॉर्मल का स्लोप। वो -½ आ गया। कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? नेक्स्ट, अब आ जाओ फिर 45। भैया देखो, जल्दी से, मेरे से पहले ट्राई मारोगे तो मजा रहेगा ना। ये देखना जरा, मेरे को ही करा दो, देख देख के करा दो, इसमें सोचना क्या, सामने देखो सारे बच्चे स्क्रीन पे। थोड़ा ऑनलाइन वाले भी बोलो ना भैया, ये जरूरी है। फंक्शन दिया हुआ है, बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा यार? लीनियर इक्वेशन है, सबको पता है लीनियर इक्वेशन टिल्ट बनेगी, इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड टिल्ट, डिक्रीजिंग, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब ये क्या? टिल्ट ही होनी चाहिए, 2x + 5। इसका स्लोप 2 है, इसका डेरिवेटिव करो, स्लोप 2 है, पॉजिटिव 2 है, ऑलवेज स्लोप इसका 2x, जो मर्जी डाल दो, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो a के साथ क्या आ गया? 2। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व पूछा है, ध्यान देना, और कर्व का स्लोप वेरी करता है, एक्स डिपेंडेंट आएगा। इसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 9x² - 9, फर्स्ट पार्ट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी है x³ की। ठीक है, वैसे तो चलो आप निकालना चाहोगे, लेकिन आपको दिखना चाहिए -8 + 8, अगर ग्राफ की जरा भी नॉलेज हो तो होनी चाहिए। मैं हर किसी को नहीं कह रहा होनी चाहिए, छोड़ो ना यार। वो एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है, 1 मिनट देखना, इसको थोड़ा सा ऐसे भी सुन लो, 2-4 तरीकों से सुन लो, क्योंकि पेपर में सेम आते हैं ना। क्लास के शुरू में जब मैं, मेरे पास हेडफोन पे बच्चे बातें कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, वो उस वाले मैंने सारे करे हुए थे, सेम आ गए, याद ही थे, करके भी नहीं देखने पड़े। तो करके भी नहीं देखने पड़ेंगे अगर ज्यादा नॉलेज हो तो। सीधी ऑप्शन मार्क होगी। पहला तरीका, x³ की -2 से 2 के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, या तो यहाँ होगी या टर्निंग पॉइंट पे होगी। आपने इसका डेरिवेटिव करा, थोड़ा रफी करोगे पेपर में, तो 3x² 0 के इक्वल टर्निंग पॉइंट 0 आ गया। वैसे तो ये टर्निंग पॉइंट मान रहे हो आप, लेकिन भैया ये एक्चुअली इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, इस पे मैक्सिमम मिनिमम होना ही नहीं है, क्योंकि ये परफेक्ट इवन पावर से निकला है। ठीक है भैया, मतलब परफेक्ट इवन पावर मतलब जो x, जिससे x निकाला है ना, उसकी होल पावर, परफेक्ट पावर इवन होनी चाहिए। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लेफ्ट ग्राफ बढ़ता है तो राइट भी बढ़ता है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन सोचने को नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत बातें बताऊंगा, सुनते रहना।
ठीक है भैया, बच्चा कह रहा है ये सर फालतू का शॉर्टकट है, कई बार मेरे को कंफ्यूज करता है, जब बिना चेक करे कहते तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, जिसके लेफ्ट भी बढ़ेगा तो राइट भी बढ़ेगा, है टर्निंग, लेकिन इसके लेफ्ट भी बढ़ रहा है तो राइट भी बढ़ रहा है, मेरे को डायरेक्ट नहीं पता लगता, छोड़ना, डायरेक्ट पता करके क्या करेगा। अब कंसेप्ट पे आ जा, तेरे को -2 से 2 के बीच में चेक करने को कहा है, तो नंबर लाइन पे उससे ज्यादा आजू बाजू कुछ मत लिखना, उसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट तुम्हारा 0 आया हुआ है जहां स्लोप 0 होगा, ठीक है, इसके बीच का एक टेस्ट पॉइंट उठा के स्लोप में डाल, स्लोप तुम्हारा ये था 3x²। ऑब्वियस ही बात है, -1 उठा के डालोगे, -1 की जो पावर 2 है प्लस का ही बनेगा, स्लोप पॉजिटिव है, और 0 के राइट 1 डाल तो भी 1 का स्क्वायर 1 ही है, मतलब पॉजिटिव ही है यानी पॉजिटिव ही है। तो लो ये टर्निंग पॉइंट तो पक्का सा है, लेकिन लेफ्ट भी बढ़ रहा है और राइट भी बढ़ रहा है, और तुम्हें पता होगा ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके लेफ्ट राइट सेम नेचर ऑफ ग्राफ आ जाए, बढ़ता तो बढ़ता और घटता तो घटता, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। यानी कल को सेम क्वेश्चन में इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछ रहा है, तो या तो तुम्हें याद है तुम डायरेक्ट बोलोगे, नहीं तो तुम करके बोलोगे यार 0 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन कवर हुआ। दूसरा, 1 मिनट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम को छोड़ दो, ये इन्फ्लेक्शन है, इस पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जब आप ग्राफ भी बनाओगे ना, एक बार ही देखो ये है फंक्शन, एक -2 डालो, एक +2 डालो, एक बीच का एक बिल्कुल सेंटर 0 डालो, तो जैसे ही आप x की जगह -2 डालोगे ना, आंसर आएगा आपका -8, 0 का क्यूब 0 और 2 का क्यूब 8। इसकी ग्राफ आपने कभी ना कभी बनाई है, ये बनती है। ठीक है भैया, तो ऑब्वियस ये टर्निंग है, लेकिन लेफ्ट पे भी बढ़ रहा है, राइट पे भी बढ़ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं हो सकता, कॉर्नर पे ही है -2 और 2 पे, और -2 का क्यूब -8 और +2 का क्यूब +8 है, यानी एब्सोल्यूट मिनिमम -8 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम -8 है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट 0 है, इंक्रीजिंग है -1 से +1, हर जगह है इंक्रीजिंग, हर जगह है, इवन 0 पे भी है इंक्रीजिंग बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, और -2 से +2 क्लोज एक्सेप्ट 0 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब कुछ भी पूछ ले, मैंने सारी बातें बता दी। ठीक है भाई, इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता दिया, इंक्रीजिंग बता दिया, एब्सोल्यूट मिनिमम इस क्लोज पे -2 है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम -8 है, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम +8 है। अब -2 और +2 कॉर्नर ही रह गए जहां मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और तुम तो ग्राफ से भी सोच रहे हो -2 पुट ही किया अभी हमने, तो -8 आया, -2 का क्यूब और +2 का क्यूब +8 आया है, तो वही है मिनिमम मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है भैया, एक बार सोच डालो, हाथ से करोगे, ये लालच बहुत आते हैं आप लोगों को कि आसान है, 12th के बच्चे के लिए आसान है, वो समझ गया, वो कह रहा मैं लिखूंगा नहीं, मैंने माइंड में कर लिया। अब पेपर में आपको याद रहेगा, इसकी क्या गारंटी है जो 1.5 महीने बाद पेपर होना है, कितनी चीजें भूलोगे आप, एक सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। ठीक है, हाथ से कर लो, याद भी रहेगा, पेपर में शायद सोचना ना पड़े, बहुत क्वेश्चन सीधे मार्क हो जाए। तो इसका आ गया था भैया, सी का आ गया था वहां 4th, -8 एंड +8, जरूर कर लेना। डी, टेंजेंट की इक्वेशन 0,1 पे पूछ रहा है, कर्व है 2x² + 1। सर वीडियो पॉज हो गई। डरा रहे हो यार तुम तो एकदम से। सही भैया, चल रही है। चल रही है, बाकी भी बताओ भाई, बताना वीडियो चल रहा है कि पॉज हो गया? चल रही है भैया। चल रही है, ठीक चल रही है ना। तो भाई जिस बच्चे को अगर अभी भी दिक्कत लग रही है तो एक बार लीव करके आए भाई। हाँ, तो मैं क्या, लैग कर रही है। लैग कर रही है? अरे जिनके पास सही आ रही है तो बताओ। ये लैग पहले करी थी, अब नहीं है। अब लैग पहले कर रही थी, अब सही होगी। अभी भी कर रही है तो बोल दो फटाफट। ठीक है, सब करें आगे। थोड़ा रफ सोच लेना अब यार, बहुत हम स्टेटमेंट बहुत लिख रहे हैं, लिखना इतना चाहिए ही नहीं। वो बोल रहा है कर्व पे बस 0,1 पे टेंजेंट की इक्वेशन बना दे, पॉइंट है, स्लोप निकालना है सीधा, यार इसका डेरिवेटिव किया -4x आ गया, लिखते थोड़ी रहोगे सब कुछ। अब यहाँ ये पॉइंट पुट किया तो इस पॉइंट से जाने वाले टेंजेंट का स्लोप आ गया, 0 पुट करके 0 आ गया, ये एक पॉइंट है, ये टेंजेंट का स्लोप है, तो y - y1 इक्वल स्लोप ऑफ टेंजेंट x - 0, तो y - 1 इक्वल 0, तो इक्वेशन आ गई टेंजेंट की y = 1। ठीक है, तो बस मतलब वो थोड़ा 2-4 लाइनें लिखो, सारी स्टेटमेंट अब क्यों देनी है हमने। ठीक है, y = 1/3। बहुत होल्ड करके हमने इस टॉपिक को शुरू किया था भैया रिवीजन में, अभी की क्लासों में पुष्टि को कह रहा हूँ, आपने बहुत छुट्टियां कर ली। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्पीड पे हैं, बस थोड़ा सा वो भी। नेक्स्ट, असर्शन रीजन यहाँ शुरू हो गया, अब सारे होल्ड मार जाओ, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू कर लेते हैं। मैं असर्शन रीजन ये किताब करा रहा हूँ तो पूरी कराऊंगा, इसमें कुछ स्किप नहीं कर रहा मैं। एक सेकेंड, मैं इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर रहा बच्चों, लेकिन पहले सबसे जरूरी जो इस किताब में पूरा है ही नहीं, असर्शन रीजन हम सिर्फ किस लिए करेंगे, पेपर में आने नहीं है 99%, क्योंकि 1 मार्क का असर्शन रीजन इन्होंने कहा, पहले कहा आएगा,
ठीक है, लेकिन 1 मार्क में मैं उसका ट्रू भी ढूंढूंगा, एक स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स, दूसरी का भी ट्रू या फॉल्स जिसमें पूरा क्वेश्चन करना पड़ रहा है, 2 ये हो गए। फिर तीसरा उसका करेक्ट रीजन है या नहीं, मतलब तुम में से 3 नंबर का ये काम करा लोगे, और अगर इसकी लेंथ है तो मतलब 7, 8, 10 नंबर का काम करा लोगे। तो ये उन्होंने अब प्रैक्टिकली जितने पेपर उन्होंने बनाए हैं सीबीएसई के जितने पेपर है उसमें असर्शन रीजन न 10th में या न 12th में। ठीक है भैया, तो वो 99.99% नहीं आना, लेकिन हम करेंगे सिर्फ इस लालच में कि अगर हमने ये चीजें सोच रखी हैं तो 1 मार्क में उसका कोई टुकड़ा आया तो हम आराम से कर लेंगे, हम फंसेंगे नहीं, हमारी नॉलेज अच्छी रहेगी तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो पहले जरूरी काम केस स्टडी इसकी जो आनी है, और केस स्टडी यहाँ बेकार वाली है, 2-3 ये भी एंड में कराऊंगा मैं। पहले सीधा एनसीईआरटी पे जा रहा हूँ। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, कोई 15-20 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे हमारे, सारे निकाल लेते हैं। ठीक है भैया, आ जाओ फटाफट से। और उसमें बहुत सारी बातें अब एक्स्ट्रा में समझानी पड़ेंगी कि केस स्टडी में क्या ध्यान देना होता है, जो कि मैंने चैप्टर कराते हुए नहीं बताया था उस वक्त, तो मैं टॉपिक बता रहा था। ठीक है, पहले मैं कुछ कंसेप्ट रिकॉल करा दूं, कुछ 5-10 क्वेश्चनों से एनसीईआरटी के, फिर मैं केस स्टडी ही दूंगा प्रॉपर कैसे आती है, उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सिक्स 6.5 एनसीईआरटी, 1 मिनट स्क्रीन पे ही दिखेगा आपको, मजा आएगा। सारे बच्चे साथ रहना, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में करेंगे, तेज में नहीं करेंगे इसे। ठीक है, और जो कोशिश करेगा एक एक को समझ में आएगी। ठीक है भैया, आखिरी और सबसे बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना। 13 नंबर से शुरू कर रहा हूं यहाँ पर, 13 नंबर से। ठीक है जी, पढ़ लो, स्लाइड हट जाएगी। फाइंड द नंबर हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। बोलते हैं कोई 2 नंबर निकालने हैं जिनका सम 24 है। तो नहीं पता अपने को 2 नंबर, हमने पहला x माना दूसरा y माना, इनका सम 24 है। अब देखो कई बच्चों को ध्यान आएगा यार ये आसान है। ठीक है, मैं कुछ चीजें आपसे पूछूंगा और आपको इसी में फंसा लूंगा अभी के अभी, लेकिन केस स्टडी के हिसाब से। डिस्क्रिप्टिव में शायद आप मेरे को सिखा के चले जाओगे। इन दोनों का सम 24 है, बोल रहे हैं इन दोनों की प्रोडक्ट मैक्सिमम हो तो ये दोनों नंबर बता दो। तो एक बारी इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनी, पहले नॉर्मल कंसेप्ट सुन लेते हैं, फंसाने का काम 2 क्वेश्चन बाद से, ताकि पहले सब जिंदा हो जाओ, पुराना टॉपिक याद आ जाए। अब इन दोनों की प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक्स है, बोल रहा है ये प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो दोनों नंबर बता, 1 क्वेश्चन। वो मैक्सिमम प्रोडक्ट बता, 2 क्वेश्चन। एक्स की किस वैल्यू पे प्रोडक्ट मैक्सिमम है बता, 3 क्वेश्चन। ठीक है जी, एक्स डिपेंडेंट जो प्रोडक्ट फंक्शन बनेगा वो बना, एक्स डिपेंडेंट जो प्रोडक्ट फंक्शन बनेगा वो बना, 4 क्वेश्चन। ऐसे 5 केस स्टडी होंगे टुकड़े टुकड़े में। ठीक है, पहले यहां तक कोई दिक्कत है, दोनों का सम 24 गिवन है। 1 मिनट, जिन बच्चों को जितना भी पुराना याद आ रहा है, ये जो सम जो भी चीज ये गिवन देता है ये किस चीज के काम आती है, एक स्टेटमेंट में इसे पूरा कर दो, एक सेंटेंस में बोल दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जो भूल रहे हैं चीजें। सर इतना तो आप भी सोच सकते हैं, 2 नंबरों का सम दिया हुआ है 24, ये गिवन है। ये गिवन ऑलवेज किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करने को कहेगा, और कोई भी फंक्शन 2 वेरिएबल डिपेंडेंट रहते रहते हम मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं कर सकते। तुम सबको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना आता है जी, अभी कर लिए तुमने बहुत सारे क्वेश्चन। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, 0 के इक्वल रखोगे, टर्निंग पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में डालोगे नेगेटिव आंसर मैक्सिमम, पॉजिटिव आंसर मिनिमम, तुमको आता है, वो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा ही है। ठीक है भैया, लेकिन 1 वेरिएबल होगा तो मैक्सिमम मिनिमम चेक करोगे ना, ये गिवन का काम ये है। ये गिवन इक्वेशन आप चाहो तो y को x में कन्वर्ट कर देगी, आप चाहो तो x को y में कन्वर्ट कर देगी, और यहाँ डाल दोगे 1 वेरिएबल हो जाएगा। फिर नॉर्मल सा होता है बाकी क्वेश्चनों में नॉर्मल होता है, एप्लीकेशन के क्वेश्चनों में नॉर्मल नहीं होता। स्टेटमेंट मैं ये कहूंगा नॉर्मल सा होता है यार, 1 वेरिएबल बना लिया, और 1 वेरिएबल बनाने के बाद वो जो भी डेरिवेटिव टेस्ट है और जो भी मैक्सिमम मिनिमम का टेस्ट है वो डाल के मैक्सिमम मिनिमम सारी चीजें निकाल ली। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बातें नहीं दिखेंगी भैया, 2 क्वेश्चन बाद आपको ये बातें सब याद आनी शुरू हो जाएंगी। इनमें पहला पंगा ये होता है, अगर मैं डिस्क्रिप्टिव कराता, बहुत ध्यान से सोचना है, और इस क्वेश्चन से लेवल मत पकड़ना, जो पेपर में आएगा उसका लेवल पर बोल रहा हूं मैं, कि ये आसान मान लो आप सोच रहे हो अभी प्रोडक्ट फंक्शन को मैक्सिमम चेक करना है। भाई जब प्रोडक्ट मैक्सिमम तो दोनों नंबर बताने हैं, तो पता करना पड़ेगा ना प्रोडक्ट फंक्शन कब मैक्सिमम, और मैक्सिमम तब चेक करेंगे जब ये 1 वेरिएबल डिपेंडेंट हो। 1 वेरिएबल डिपेंडेंट के लिए या तो x को y डिपेंडेंट बनाना है या y को x, जो कि अभी दोनों एक जैसे हैं, मुश्किल आसान की बात नहीं है। लेकिन एक बारी मान लो मैं ऐसे कह दूं, ये गिवन इक्वेशन ऐसे दे दूं, मुझे बताओ x को y डिपेंडेंट बनाना आसान है या y को x डिपेंडेंट, सारे सोच के बोलो। ठीक है, बोलो भाई ऑनलाइन वाले, ये पंगा अब केस स्टडी में दिखेगा तुम्हें। ठीक है, पक्का दिखेगा। ठीक है, अब सब्जेक्टिव में हम इतने में निकल जाते थे,
कि बेटा x को y डिपेंडेंट बनाएगा तो रूट वाला बन जाएगा तेरा, अब रूट वाला यहाँ डालेगा बड़े झंझट हो जाएंगे फिर, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितनी भी बारी हमने पिछले साल तो नहीं, उससे पिछले साल तक सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे, y को x डिपेंडेंट बना ले, बस हो गया मैक्सिमम, तेरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब ये पंगे क्या कर रहा है केस स्टडी में, जो आसान है ना, हमें पता है y को x बनाकर इसे मैक्सिमम करना आसान है। ये सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछता है, फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बोलता है x डिपेंडेंट, सॉरी y डिपेंडेंट, जो मुश्किल है, y डिपेंडेंट प्रोडक्ट फंक्शन बना, और बता क्या बना। थर्ड पार्ट में, उससे अगले पार्ट में पूछता है y की किस वैल्यू पे मैक्सिमम, मतलब हमारे लिए आसान मौका कोई छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये पिछले साल बहुत सारे स्कूल टीचरों ने मतलब लाइन लगा के जो केस स्टडी आई थी सारी, जो अभी मैं इसके बाद कराऊंगा, एनसीईआरटी में मूवमेंट नहीं दिखेगा, उसके बाद दिखेगा, जो मुश्किल होता है ना उसमें उलझा देता है ये। ठीक है, मतलब 4 स्कूल पेपर करोगे तो 2 स्कूल पेपर ये कर देंगे काम, तो ये बोर्ड में भी हो ही सकता है, 50-50 चांस हो गया। ये क्लियर है? तो अब हम वो तैयारी तो मैं स्कूल पेपर से कराऊंगा, यहाँ मैं पंगे नहीं लेने वाला एनसीईआरटी कराते हो भाई, ये मुश्किल है, मैं मुश्किल करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी सिखा दूंगा मैं आपको। हाँ, पेपरों में मजबूरी बनेगी, 2-4 पेपरों में तब हम करेंगे, लेकिन ये बात दिमाग में रखना, ये होता है। ये क्लियर है? पहले कंसेप्ट बोलूं? ठीक है, अब ये मैक्सिमम चेक करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमम कैसे होगी, इसे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करो, इसे 1 वेरिएबल, दोनों आसान है, जैसे मर्जी कर लो। y की वैल्यू क्या आ गई, 24 - x। एक मिनट देख लेना तुम्हें कहां तक चीजें मतलब बिल्कुल क्लियर है, जिसको जरा भी कंफ्यूजन है ये सही बोलने का टाइम है, जितना मर्जी खोद के पूछ लेना अभी। ठीक है, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट रूल बचाने के लिए तुम फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालना है, तो प्रोडक्ट रूल क्यों लगाओगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल टर्निंग पॉइंट, 12 टर्निंग पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डाल दो। ठीक है, वो मिनिमम मैक्सिमम जो भी प्रूफ होना हो गया, x की जिस वैल्यू पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रूफ हो गई, वो x की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, y भी आ गया। तो आ गया, जब प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो दोनों नंबर क्या होंगे। ये क्लियर है? बिल्कुल घटिया सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करो, अभी सारे ही आ जाएंगे, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो एक्स्ट्रा, और केस स्टडी में क्या वेरिएशन होते हैं वो भी। ठीक है भैया, तो 1.5 घंटे का ना लगभग 3 क्लास का इन्वेस्टमेंट मान लो, और एक भी बच्चा आप छुट्टी नहीं करना इस टॉपिक को फाइनल करने के लिए। आने वाली क्लास में एक बात, और दूसरा आपको फिर मैं कह रहा हूं, पहले आपने नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत चल रही हो, अभी पूछ लेना। ठीक है, पूरा प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। ठीक है भैया, शर्माना मत, बिल्कुल स्लो स्पीड में ही कर रहे हैं। प्रोडक्ट फंक्शन प्रोडक्ट मतलब जरूरत है भाई, ज्यादा बच्चों की जरूरत है, कईयों के तो मेरे पास फोन आए हैं स्पेशली, सर ये 2-3 चैप्टर तो मैंने ना ढंग से किए ही नहीं, मैं ऑनलाइन पढ़ता था, तो मैंने ऑनलाइन कहने को पढ़ता था, फीस भर रहा था, मैंने क्लासें देखनी बंद कर दी थी। ठीक है, पहले देखनी शुरू करी, हाथ से लिखना बंद करा, फिर देखनी भी बंद कर दी मैंने, तो मेरे तो चैप्टर खराब हो गए। तो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ भाई, अब मैं पूरा करा रहा हूँ, दिक्कत है पूछ लेना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, भैया ये अरिहंत है ना? ये अरिहंत नहीं है, ये एनसीईआरटी शुरू कर दी हमने, एनसीईआरटी की सारी पहले ये वाली प्रॉब्लम करेंगे, अरिहंत को होल्ड कर दिया हमने। अरिहंत में 3-4 केस स्टडी हैं, सबसे एंड में करूंगा। ठीक है भैया, 24 - 2x फॉर टर्निंग पॉइंट भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दोगे, x 12 आ गया, x 12 आ गया, ध्यान देना। सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे जो कि -2 आ गया, और सेकंड डेरिवेटिव में 12 डाल भी दोगे तो -2 है, 0 से छोटा है, यानी आप लिख दोगे फंक्शन मैक्सिमम है x 12 पे, और x 12 है तो माइंड में ही कर लो, यहाँ x 12 पुट करके y 12 आ रहा है। ठीक है भैया, केस स्टडी में वो सिस्टमेटिक पूछा होता है, पहला प्रोडक्ट फंक्शन क्या है, दूसरा x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तीसरा x और y बता दे। ठीक है, चौथा मैक्सिमम वैल्यू बता दे, मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो जल्दी से। 144, x 12 और y 12 पे मैक्सिमम आया ना, और फंक्शन x इंटू वाई है, तो 12 × 12 दोनों 12 आए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या आ गई, 144। ठीक है, ये तो घटिया है, ऐसा कुछ आएगा नहीं, हम ही तो कभी कंसेप्ट बोल रहे हैं भाई, ऐसा कंसेप्ट वो रखता बड़े क्वेश्चनों में है, ऐसा नॉर्मल घटिया क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आपसे। ठीक है भैया, नेक्स्ट आ जाओ, अगला थोड़ा तेजी से 14th मेरे से पहले कर लोगे, और थोड़ा सुन के समझ के ऐसे करेंगे कि सारे ही मेरे से पहले करोगे सभी क्वेश्चन। अब x + y 60 दिया और xy³ बोल रहा है, कोई फंक्शन है, इसको p फंक्शन कह देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे से वो पूछ रहा है बच्चों। हाँ, तो 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ पक्का जब ये फंसाएगा तब हम पंगा लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, उससे पहले हम आसानी बनाएंगे। बताओ, y को भी x डिपेंडेंट बना सकता हूँ और x को भी y डिपेंडेंट, क्या आसान लग रहा है?
एक रूल दिया था, जो पहले ही बड़ा उससे और बड़ा मत करना। मतलब इन दो टर्म को x और y क्यूब को देखोगे तो मानो कि y क्यूब बड़ा x के मुकाबले, तो y पर वैल्यू मत डालना कि और बड़ा हो जाए, ठीक है। जो बड़ा है उसे और बड़ा मत करना, दूसरे को करना। यानी ये इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? ये मैक्सिमम प्रूफ हो तब होगा जब ये वन वेरिएबल होगा, तो यहाँ से आप वन वेरिएबल बना ही लोगे। अच्छा, कई बार आपको पता है यार, हम मान लो अरिहंत कर रहे हैं, मैंने क्यों नहीं कराया, पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में करेक्शन है, मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, बच्चा करेक्शन देख के बोलेगा पता नहीं भैया क्या गड़बड़ कर रहा है, वो वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने वहां से शुरू ही नहीं कराया, ठीक है। वायरस बीच में दिखाते नहीं है, बाद में जब चीजें सारी याद हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, तब आप भी देख लोगे यार करेक्शन है, बनानी चाहिए। तो उन चीजों के लिए भी ना मेरे को पता है, मैंने अरिहंत कराना है, मैंने स्कूल पेपर कराना है, कोई कमी वमी है तो वो भी मैं आपसे ही पूरी करवा लूंगा। एक बारी मुझे एक अलग सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। ये x प्लस वाई 60 है, ये एक p फंक्शन है, मैं इसे p नाम दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ x और y की वैल्यू निकालने के लिए किसको मैक्सिमाइज करें हम? किसको, गिवन को मैक्सिमाइज करें या p को मैक्सिमाइज करें? जो गिवन है वो वेरिएबल कन्वर्जन के काम आता है, उसे मैक्सिमम मिनिमम नहीं किया जाता है। जो एक फंक्शन है उसको मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो हमारे पास x या y आएगा। अभी अजीब सी बात लगेगी तुम्हें कि मैंने अभी क्यों कह दिया, इसे 4-5 बारी बोलूंगा। किताब क्वेश्चन गलत कर रही है ना, तो किताब गलत करना नहीं चाहिए ना, तो वहां एकदम से दिक्कत लगी, किताब ने गलत नहीं किया होगा, तो आप 4-5 बारी सुनोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। खैर वापस आओ, वो तो अभी तो बहुत क्लियर कह रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ढूंढो, वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है, y पहले ही बड़ा, इसे और बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है भैया। यानी x की वैल्यू निकालोगे, 60 माइनस y, वो यहाँ डाल दो। और कुछ छोटी छोटी बातें होती थी, 1 मिनट वो सुन लोगे आप। ये प्रोडक्ट फंक्शन है, एक बारी बताओ, जैसे सबको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, जीरो के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट निकालना है। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा, अभी तक तो रटाया है, समझ लो आपको कि यार फर्स्ट डेरिवेटिव ऐसे ना करियो, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, लंबा हो जाएगा, पहले ब्रैकेट खोल ले फिर कर ले। अब सोच ही लेना, अगर अभी फर्स्ट डेरिवेटिव करेगा तो पहला सेम दूसरे का करेगा, प्लस दूसरा सेम पहले का करेगा, मतलब पहला सेम दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम पहले का डेरिवेटिव, बीच में प्लस बैठा है, फैक्टर नहीं है। तुम्हें टर्निंग पॉइंट निकालने हैं तो तुम्हें कॉमन लेके फैक्टर बनाने पड़ते हैं, टाइम नहीं लगता क्या? तो जब मल्टीप्लाई बड़ी नहीं है तो करना मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई बड़ी नहीं है अब मारना सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव, थोड़ा सिंपल आएगा, ठीक है। जीरो के इक्वल रखोगे टर्निंग पॉइंट आएगा, वो टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव में डाल के मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। जिस y की वैल्यू पे मैक्सिमम आया वो पुट करने पर x आ जाएगा। कोई दिक्कत है? छोटे छोटे क्वेश्चन पहले बेसिक देख लो कि बेसिक में कोई तकलीफ नहीं है ना, फिर फिगर बेस इसके बाद शुरू हो जाएंगे, आएंगे वही। अभी प्रतिभा विकास का पेपर हुआ है, सी स्क्वायर वाला, मेरे ख्याल से शीट वाला बॉक्स वाला क्वेश्चन आया है, वही आना चाहिए। मतलब मेरे से फिक्स से पूछोगे मैं 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसमें से एक वो है, ठीक है। तो अभी वो टाइप शुरू हो जाएगा जो पेपर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहले बेसिक रिकॉल कर लें आप, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया 180y² माइनस 4y³, टर्निंग पॉइंट के लिए जीरो के इक्वल रखा। 1 मिनट इधर देखो, एक और शॉर्टकट होता है, जैसे आप अभी जीरो के इक्वल रखोगे, सारे बच्चे समझदार है, वेरिएबल काटना नहीं चाहिए, इसमें से मैक्सिमम आप 4y² कॉमन ले लोगे, बाकी जो भी है, मतलब ये मान लो मैं 4y² कॉमन ले लूं, अब क्या ये कहाँ छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा। y0 आएगा, y45 आएगा, तो जीरो तो वैसे भी रिजेक्ट होना है भाई, होना ही होता है। मान लो किसी साइड की लेंथ है, जीरो क्यों होगी? नंबर है, उसने बोला पॉजिटिव बता, तो जीरो क्यों होगा, ठीक है। और जीरो पुट कर लोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये ऑलवेज ना रिजेक्शन होनी होती है, तो मैंने कहा जो रिजेक्शन होनी होती है ना, जो भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया और उसको जीरो के इक्वल रखना है, तो इसमें 2 ग्रुप दिखेंगे आपको, टर्म के 2 ग्रुप, ऑलवेज एक लेफ्ट एक राइट रख लेना। इसमें क्या एक मतलब कोई फैक्टर कट रहे होंगे, ये वो फैक्टर कट रहे होंगे, इनके आंसर भी छूट रहे हैं हमसे, लेकिन ये रिजेक्शन वाले आंसर होंगे 99.99%। तो फिर टाइम क्यों लगाना है, बस एक ग्रुप लेफ्ट एक ग्रुप राइट और सीधा y निकाला, मतलब y² कॉमन कटा है, वो जीरो के इक्वल रख के जीरो छूटा है, जीरो वैसे ही रिजेक्ट होना था, ठीक है। तो ये ऑलवेज चलने देना, एमसीक्यू में तो बहुत अच्छा काम करेगा ये बात क्लियर है भैया, ठीक है। तो y मेरे पास देखो 45 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा एक काम और बच जाता है, जो अभी मत बचाना, 1 मिनट रुक जाओ, केस स्टडी के हिसाब से भी सुनते रहो ना। अब केस स्टडी में मतलब ये प्रोडक्ट होता ना, तो पहले पार्ट में क्या पूछता, y डिपेंडेंट प्रोडक्ट फंक्शन बता, क्या 4 ऑप्शन ये वाला बन गया, या इसकी कोई सिंप्लीफाइड शक्ल मिल गई, वो मैच कर दी हमने। अब बोल रहा है y की किस वैल्यू पे मैक्सिमम, तो अभी तो मैं कहूंगा ये लालच मत करना भाई, y45 ही आया, एक ही आंसर आया, ऑब्वियस ही बात है इसी पे मैक्सिमम होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम मैक्सिमम चेक कराएंगे ना, सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, उसमें y डालूंगा, माइनस का आंसर आएगा तो बोलूंगा मैक्सिमम है, पेपर में ये बच जाएगा एमसीक्यू में, क्यों में, ठीक है। क्योंकि उधर ऐसे पूछेगा y की किस वैल्यू पे मैक्सिमम, और ज्यादातर टर्निंग पॉइंट एक ही आते हैं, तो वैसे जो आया उसी पे मैक्सिमम चेक किसने करना है,
ये थोड़ी पूछ रहा है मैक्सिमम के मिनिमम, कि 4 ऑप्शन में बोल रहा है इस वैल्यू पे मैक्सिमम भी हो सकता है, इस पे मिनिमम भी, ऐसी 4 उल्टी पुल्टी ऑप्शन बना रखी है, ऐसे नहीं होता। तो बस 45 आई है, 45 पे ही मैक्सिमम है, और कोई आई नहीं ना, चेक करने का मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? लेकिन अभी मत ये लालच करना, अभी फंस सकते हो आप, ठीक है भैया? अभी तो पूरा कर रहे हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, चेक कराएंगे मैक्सिमम मिनिमम क्या है, ठीक है भैया? 360y तो बहुत चीजें आसान भी होंगी केस स्टडी की वजह से, और कभी कभी बस वो वेरिएबल ना मुश्किल वाली कन्वर्ट कर देगा, बस कभी कभी इक्का दुक्का क्वेश्चन में, वो प्रैक्टिस हमें जब दिखेगा तब करनी पड़ेगी, ठीक है? ये सेकंड डेरिवेटिव मैंने इसका कर दिया, 360y माइनस 12y स्क्वायर, और इसमें कॉमन भी ले लो थोड़ा सा, 12y तो 30 माइनस y, ऐसे आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव में वो टर्निंग पॉइंट 45 डाल दो आप, और सिर्फ प्लस माइनस देखना है, मतलब कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। 12 पॉजिटिव है, 45 पॉजिटिव है, और 30 माइनस 45 नेगेटिव है, मतलब प्लस प्लस माइनस यानी 0 से छोटा है, यानी ये मैक्सिमम है। अभी प्रॉपर लिखिए, और पेपर में आप इसको भी थोड़ा रफ करोगे जब अच्छी प्रैक्टिस होगी, और सीधा बोल लोगे कि मैक्सिमम है, ठीक है भैया? जरूरत के हिसाब से ही चेक करोगे, नहीं जरूरत होगी तो चेक भी नहीं करोगे, ठीक है भैया? तो 45 पे मैक्सिमम आ गया, और y 45 है तो देख लो x 60 माइनस 45 15 आ गया, x 15 y 45। कोई समस्या है तो बोल लो। नेक्स्ट आओ, x और y जिनका सम 35 है, लिखो, देखो मेरे से पहले कर लोगे, ये तो सेम टाइप हो गया। और कोई प्रोडक्ट दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5, तेज हाथ चलाना है। अरे पहले लिए होंगे मैंने कम से कम 7-8 क्लास, अभी 2 क्लास में भी हो जाएगा वही सारा काम, ठीक है? और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, तो बस पूछते रहना जहां दिक्कत लगे, और तेज करो सारे। अब बोल रहा है प्रोडक्ट मैक्सिमम है तो एक्स वाई बता दे, ठीक है भैया? तो पहले वन वेरिएबल चेंज करो, तभी मैक्सिमम मिनिमम चेक कर पाओगे, ठीक है? और कोई रूल नहीं है भैया, 1 मिनट, एमसीक्यू ही तैयार कर रहे हैं आप, एमसीक्यू में ना अगली 1-2 ऑप्शन पे ध्यान दे लिया करो, क्यों पहले दूसरे पार्ट में यही पूछ रहा होता है फंक्शन क्या बना जिसे मैक्सिमम मिनिमम करना है, तो वो एक्स डिपेंडेंट दे रखा है उसने 4 ऑप्शन में, या वाई डिपेंडेंट, ठीक है? तो वही बनाते हो आप, और मुश्किल आसान नहीं सोचते, ठीक है जी? और अभी आप बातें करोगे जो बड़ा उसे और बड़ा नहीं करना चाहिए, एक्स को वाई डिपेंडेंट बना लेते हैं, ठीक है? और जो ज्यादा समझदार बच्चा है, पावर 2 या पावर 5 एक जैसी बात होती है, जो मर्जी चेंज कर ले, ठीक है भैया? तो एक्स की वैल्यू 35 माइनस वाई। कोई भी दिक्कत है तो बोलो भैया, सुनते मत रहना, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चे। हर्षिता अच्छो है, कोई प्रॉब्लम है बच्चे? हर्षिता, ओके। संचित कोई प्रॉब्लम है? नो सर। महक गोयल कोई प्रॉब्लम? नो सर। पुष्टि कोई प्रॉब्लम? नो सर। विशाल कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। 35 माइनस वाई। विशाल के नहीं भैया बोलते ही घंटियां बजने लगी, कितना प्यारा मीठा बोलता है लड़का, ठीक है भैया? x की जगह 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5, ठीक है? अब फर्स्ट डेरिवेटिव, अब ध्यान देना, 1 मिनट और सुन लेना। बच्चा बोले मल्टीप्लाई करूंगा, आपने कहा था आसान हो जाता है, अब क्यों मल्टीप्लाई करेगा? होल स्क्वायर खोल के इतनी बड़ी मल्टीप्लाई, अब लगा प्रोडक्ट रूल, तो आपको जजमेंट लेनी है भाई कैसे आसान पड़ता है, ठीक है भैया? पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, ये सुनने में सब एक जैसे लगते हैं, करने से आएगा बेटर मूवमेंट, स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, ठीक है? तो करिए, कहीं दिक्कत है बोलिए। दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव, पावर वाली फॉर्मूला लग गई, बेस की डेरिवेटिव मत भूल जाना, इनटू में -1। और आपको याद होगा थोड़ा सा बेटर कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी आया है, अभी इसको पहले कॉमन लेके सिंपल करो। मैक्सिमम कॉमन 30 y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई कॉमन, ठीक है भैया? अब देखो 35 माइनस वाई एक बारी कॉमन आ गया, एक बारी बच गया, 5 बच गया, y की पावर 4 पूरा कॉमन है, यहाँ 2y बच गया, 35 माइनस वाई पूरा कॉमन है, एक माइनस बचा हुआ, ये ऐसे आ गया, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से करो इसे, ये कॉमन वगैरह में दिक्कत है बोल दो। अब ये थोड़ा -5 -2 -7 आ जाएगा, ये 3 फैक्टर आ गए मेरे पास। जितना मर्जी, मतलब जो केस स्टडी आनी है ना भैया, 99% कंफर्म हूं मैं कि वो एनसीईआरटी की आनी है,
और 1% जो एक्स्ट्रा आनी है उसको भी हम 100% के बराबर लेके चलेंगे, उस 1% को भी। वो 4-5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बस, ठीक है, सब पता है अपने को, बस वो करने हैं, ये करने हैं, तैयार। नेक्स्ट, अब टर्निंग पॉइंट के लिए आपने 0 के इक्वल रख दिया। फॉर टर्निंग पॉइंट डायरेक्ट देख लेना, तीनों फैक्टर 0 के इक्वल रखोगे, y 0 आएगा, y 35 आएगा, और y ये 175/7 25 आएगा। 3 टर्निंग पॉइंट। 1 मिनट सामने देखना, आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन पढ़ाओ तो उसने शुरू में कहा हुआ है x और y पॉजिटिव है, और वो पहली लाइन ये थी कि x + y 35 गिवन दिया हुआ था, ठीक है। जब x और y पॉजिटिव है तो 0 नहीं हो सकता। y 35 निकला टर्निंग पॉइंट, लेकिन 35 अगर y है तो x 0 है, जो कि x फिर पॉजिटिव नहीं है, तो ये दोनों तो पॉजिटिव दिए हुए हैं, यानी ये भी नहीं हो सकता, इन पे तो चेक ही नहीं करना। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब सेकंड डेरिवेटिव देखो, अभी तो हम सीखने बैठे हैं, क्या पता कैसे घुमा के केस स्टडी बना दे। मैं तो पिछले साल गई तो बता सकता हूँ, इस साल और बदलाव होने चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो समझदारी पूरी रखना कि यार करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम कहाँ है, लेकिन पेपर में तो सोचो ना, वो यही तो बोलेगा यार y की किस वैल्यू पे मैक्सिमम, ऐसे ही तो पूछेगा, तो मैक्सिमम तो खुद भी बता रहा है वो तुम्हें, तो तुम पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो चेक नहीं करोगे, बस 25 बचा उसी पे होगा, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जा रहे हैं। लेकिन बच्चा कह रहा है अगर नन ऑफ दीज दे रखा, तो कह ही रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, इसमें हंसने की क्या बात है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, वो तो तुम्हारे को समझाने के लिए बताना चाह रहा है, ठीक है, कि देखो तुमने ना सोचा हो तो ध्यान दे लेना। तो कह रहा हूँ ना, हम तो करके ही देखेंगे, क्या पता कैसे घुमा के पूछ रहे, ठीक है। लेकिन मेरे स्पेसिफिक बात को भी आप सुन ही चुके होंगे। अगर वो y पर किस वैल्यू पे मैक्सिमम कह रहा है और ऑप्शन सारी फेवरेबल जैसी हैं, ऐसा कोई पंगा नहीं है, तो आप 25 मार्क कर दोगे। कह चुका था ना मैं, कह चुका था ना, दोबारा बोलने का क्या मतलब होता था। सुनते रहो भाई, अभी कहाँ काम हो गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है और अभी चेक करना है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे करोगे मौर्य जी? 3 चीजें की प्रोडक्ट कैसे करोगे, तेज से बोलो, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे करूं मौर्य? सत्य पता है तो बोल तो दे, इतना क्यों सोच रहा है, पता तो है, ठीक है। 3 का प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तीसरे का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, प्लस दूसरे का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, प्लस पहले का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, ठीक है भैया, और उसमें टर्निंग पॉइंट डाल दोगे, ठीक है। करो, क्योंकि बच्चा कह चुका है सर नन ऑफ दीज आ गया, तो मान लो इनमें से कोई ना हो, तो वैसे तो ऐसा नहीं होता कि इनमें से कोई ना हो, लेकिन ऐसे ऑप्शन घुमा के दे सकता है जिसमें हमें चेक करना पड़े, ठीक है भैया। तो चेक करना भी जरूर सीखना है। सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव, तो एक एक का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, तीनों ऑप्शन टर्न वाइज टर्न लेनी होती है, तो मैं तीसरे से शुरू करता हूँ हमेशा। पहले 2 सेम, तीसरे का डेरिवेटिव -7, प्लस अब मैं सेकंड का डेरिवेटिव करूंगा, यानी फर्स्ट थर्ड सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, अब मैं फर्स्ट का डेरिवेटिव करूंगा और सेकंड थर्ड सेम, और इसमें टाइम कितना भी लग सकता है। एक समझदारी और बताई हुई थी आपको, देखो एमसीक्यू में तो वैसे ही जरूरत है, और हम तो सब्जेक्टिव में भी इसे बोलते थे। 1 मिनट रुक जाओ सारे बच्चे, अब डेरिवेटिव एक लंबी रेलगाड़ी हो गई आपको लिखने में, ठीक है भैया। ये -1 है, इंटू में -1 है, कि पहला दूसरा सेम, तीसरे का डेरिवेटिव, यहाँ दूसरे का क्या बाकी 2 सेम, यहाँ पहले का क्या बाकी 2 सेम। अब इतने बड़े में आप वो 35 डाल के ही मानोगे क्या? तो ऐसा नहीं होता है, डालना तो चाहिए, लेकिन आपको पता है वो 35 आया किससे है, वो 25 डालना था, वो 25 आया किस फैक्टर से? इससे नहीं आया, इससे नहीं आया, इससे आया, इसको 0 के इक्वल रख के, यानी इस फैक्टर में y 25 डालोगे तो ये 0 होगा ही होगा, इसी को 0 के इक्वल रख के y 25 आया। तो इन 3, पहले इन 3 को देखो, इन 3 में ना ये वो फैक्टर बैठा हुआ है, यानी यहाँ y 25 डालोगे ये पार्ट 0 होना है, ये यही फैक्टर यहाँ इन 3 में भी बैठा हुआ है, यहाँ भी y 25 डालोगे ये पार्ट भी 0 आना है। तो जिसकी थोड़ी सी समझ है इन पे तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा हो, बस यहाँ y की जगह 25 डालेगा, ये पॉजिटिव, 35 - 25 पॉजिटिव, और ये -7 मतलब नेगेटिव, तो उसको पता है यार बाकी तो 0 होने हैं, ये नेगेटिव है, 0 से छोटा मैक्सिमम हो गया, मान लो चेक करना जरूरत है मेरी, तो भी थोड़ा शॉर्टकट तो लगाऊंगा, ठीक है दीपिका। तो y की वैल्यू 25 पे मैक्सिमम आ गया, तो मैक्सिमम एट y = 25, और x + y जो 35 दिया हुआ था आपको, उसमें y आप 25 डाल दोगे, तो x आपका 10 आ गया, ठीक है। बोलो कंफ्यूजन बोलो,
सभी बोलो भैया, कोई दिक्कत है तो। अरे आज अष्टमी है ना। अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब आ रही है? परसों है, आएगी ना? कल ही है? अच्छा कल है तो फिर ठीक है। ठीक है, और कल के बाद तो आपका फ्राइडे वाला डे नहीं फंस रहा ना? अच्छा 12th को दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि फ्राइडे को दशमी है ना, मतलब दशहरा है, तो जो फ्राइडे वाले बैच है उनसे बात करनी पड़ेगी। आपके लिए दिक्कत नहीं है, ठीक चल रहा है। क्योंकि बीच में किसी की ऑल्टर क्लास ही मान लो मैं ले रहा हूँ और उस दिन छुट्टी आ जाए तो दिक्कत होती है ना, फिर हमें तो होती है, एक क्लास कम हो गई। ओके भैया, पूछना है कुछ? नेक्स्ट, ये तो नंबरों वाले क्वेश्चन हो गए भैया, चांस इनकी भी हो जाती है लेकिन कम है। अब आ जाओ, मेरे ख्याल से शुरू हो गए होंगे ठीक ठाक। एक और बचा हुआ है, दो पॉजिटिव नंबर जिनका सम 16 है, जिनके क्यूब का सम मिनिमम हो, उनके क्यूब का सम मिनिमम हो तो दोनों बताने हैं। देखो तेजी से कर दो, थोड़ा कम लिख के कर दो। दोनों का सम 16 है, x प्लस वाई 16, दोनों के क्यूब का सम x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सम ये मिनिमम है तो x वाई बताना है। तो इसको मिनिमम चेक करो, वन वेरिएबल कन्वर्ट करो। अब x को y या y को x कुछ भी बना लो, दोनों एक जैसे हैं, उससे मुश्किल आसान कुछ नहीं है, दोनों की डिग्री 1 है। बोलना पड़ेगा भाई जिसको दिक्कत है। तो y की जगह 16x मैंने माइनस x डाल दिया, ये सम आ गया। अब बस फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल टर्निंग पॉइंट, सेकंड डेरिवेटिव में डाल के मिनिमम चेक। फर्स्ट डेरिवेटिव x क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका कर रहे हो फॉर्मूला सबको पता है, बस बेस का मत भूलना। तुम ना इतने बड़े हो गए, तुम बस ये सोचा करो नॉर्मल बच्चा गलती कहाँ करता है हर शेप लिखते हुए, जिनको पता है। ठीक है, जरूर सोचा करो नॉर्मल बच्चा गलती कहाँ करता है। पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, बेस का नहीं करेगा, वो भी कर दिया हमने -1। अब 1 मिनट पूरा ब्रैकेट खोलने मत बैठ जाना, समझदार हो जरा से भी तो। फॉर टर्निंग पॉइंट एक ग्रुप लेफ्ट, इस पूरा को 0 के इक्वल रखोगे, एक ग्रुप लेफ्ट एक पूरा राइट, ये माइनस वाला है, राइट जाके प्लस का हो जाएगा। इतना तो माइंड में स्किपिंग कर ही लोगे, ठीक है भैया। और अब वैसे तो यार ब्रैकेट खोल लो तो लेफ्ट राइट एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, आपको समझ में आता होगा। स्क्वायर से स्क्वायर मत उड़ा देना, बेस सेम नहीं है। स्क्वायर से स्क्वायर मत उड़ा देना, फालतू की बात हो जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भैया। ये आपका 32x इज इक्वल 256, x8 आ गया, ठीक है। और उसने कहा एक्स वाई की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम, ठीक है भैया। तो अब मिनिमम चेक कर लेते हैं। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ये था, देखो दोबारा लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर, ये प्लस माइनस -3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब सेकंड डेरिवेटिव करके इसमें टर्निंग पॉइंट डाल देते हैं। तो 3x स्क्वायर का आ गया 6x, इसका डेरिवेटिव करोगे पावर वाला फॉर्मूला, और बेस का करना मत भूल जाना, बस बेस का -1, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। बोलना कंफ्यूजन। और सेकंड डेरिवेटिव में वो टर्निंग पॉइंट 8 डाल दो। तो 6 8 48, ये 16 माइनस 8 8, 6 8 48, और ध्यान देना जीरो नहीं हो रहा, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 96 जीरो से बड़ा, ठीक है भैया। यानी ये यहाँ पर प्रूफ हो गया मिनिमम है। किस वैल्यू पे, x8 पे, और x प्लस वाई 16 था आपके पास, तो उसमें x8 डाल दोगे तो y भी क्या आ जाएगा, 8 8 एंड 8, क्यूब का सम मिनिमम हो गया। कोई दिक्कत? एक काम आप लोगों को कल की क्लास से पहले सबको करना है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल है, उसमें क्या कि सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो फॉर्मूले होते थे, क्यूबाइड का वॉल्यूम, लेटरल, टोटल, ठीक है, वो सब याद कर लेना। मैं एक बार ही लिखवा दूं फटाफट से, और मेरे को आप लिखवा दो, मैं क्या लिखवा दूं, रुको जरा। क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ठीक है, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। आप जानते हो इसमें तीनों इन सभी फिगर में 3 टर्म पढ़नी है, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे एरिया ऑफ वॉल्स कहते हैं, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख देता हूँ, और टोटल टचिंग एरिया जिसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। क्यूबाइड के तीनों फॉर्मूले, प्रथम वॉल्यूम, नहीं याद आ रहा तो जल्दी बोलते, नहीं याद आ रहा, ठीक है।
खड़े हो जाओ जिसको याद नहीं आ रहा, जिसको भी याद नहीं आ रहा खड़े हो जाओ, मैं सबसे अलग अलग पूछूंगा तो क्या फायदा। यार तो यही होंगे, चाहे थोड़ा सा सुन लेंगे, थोड़ी सी शर्म करेंगे तो ज्यादा पढ़ लेंगे। ठीक है भैया। क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है डबल ऑफ H इंटू L प्लस बी। TSA का फॉर्मूला होता है डबल ऑफ LB। मुद्दा ये है ना कि मैं यहाँ बोल के छोड़ देता अभी जल्दबाजी में, अगर मैं इनको थोड़ा सा शेम ना फील कराऊं, किसी को भी अच्छे बच्चे को खड़ा ना करूं, तो वो घर पे जाके पढ़ता ही नहीं है। ये मेरी भी हालत होती मैं अगर आपकी जगह होता तो। ठीक है भैया, लेकिन हमारे को हमारे पढ़ाने वालों ने खींचा हुआ है और आपको आपके पढ़ाने वाले खींचेंगे तभी आप अच्छे होगे। ठीक है भैया, तो ये बहुत जरूरी है। और ये ऑनलाइन वालों का काम इस चक्कर में खराब हो जाता है, उन्हें कोई फील ही नहीं आ रहा, घर पे बैठ के पूरी मौज काट रहे हैं। ये मैंने 90+ के 2-3 बच्चों को खड़ा किया है। ठीक है भैया, बता भाई तेरे 10th में मैथ्स में कितने मार्क्स थे? तेज से बोल। 90। तेरे कितने थे? 82। तेरे कितने थे? 80, 87। लगभग 80-90 का नंबर का बच्चा बेकार थोड़ी होता होगा, फॉर्मूले नहीं याद बचाओ। सबको कह रहा हूँ, ऑनलाइन वालों को सुना रहा हूँ, इनको नहीं सुना रहा। ये तो यहाँ आ गए, ये ठीक होंगे ही होंगे। आप नहीं हो पाओगे अगर आप काम नहीं कर रहे तो। ठीक है भैया, क्यूब का फॉर्मूला बच्चे बोल तीनों, वॉल्यूम लेटरल टोटल साइड क्यूब। खड़े हो जाओ। ये देखो ये आप अपने 10th मैथ्स के नंबर बताओ। 99 100 में से 99 नंबर लेके क्यूब का लेटरल एरिया का फॉर्मूला भूली पड़ी है। बट ये 12th में हमने पढ़ा है, ये नहीं हम 2.5 साल बाद सुन रहे हैं आज। ये 12th में हमने पढ़ा है, ये 99 वाले की हालत है। सिलेंडर का बोलो जी, मेहंदी रखता सिलेंडर का 1 फील आ रहा होगा भाई। जब तक आपको नहीं पता लगेगा ना, मानोगे नहीं, कमी चल रही है बहुत बड़ी, अपने ऊपर कुछ नहीं आने दे रहे। और सबसे बड़ी समस्या समझो आज की, ये जितना बच्चा ऑनलाइन बैठा हुआ है ना, इनमें से आधों को कोई दिक्कत नहीं है इंस्टीट्यूट आके पढ़ने की, आधे से ज्यादा को। इनके घर वाले बड़े कंफर्टेबल हैं, ये भी कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये डर के मारे बेचारा आ नहीं रहे। ये सारे डरे पड़े हैं घर पे कि वहां चले गए तो पता नहीं क्या होगा। ये डर का असली बात पता है कब पता लगेगी? जब बोर्ड की मार्कशीट बर्बाद होगी आपकी। पिछले साल बच्चों को पता नहीं लगा, उनकी भी हालत खराब होनी थी। उनकी शक्लें देखे, स्कूलों में नंबर लगा दिया आलतू फालतू ऐसे सबके। ठीक है, तुम्हें तो रियलिटी से मतलब फेस करना ही है। ठीक है, तुम कैसे बच जाओगे? अभी डरते रहो, अभी देखो बोर्ड के रिजल्ट कैसे खराब होंगे तुम्हारे। ठीक है भैया। हाँ जी, लेटरल सरफेस एरिया 2 पार एच। आदित्य से पूछा मैंने ऑफलाइन में, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सही बोला है, 2 पार एच प्लस 2 पार स्क्वायर, मतलब यही होता है ना सिलेंडर। अगर ये वॉल्स का एरिया है 2 पार एच, तो बॉटम और टॉप 2 सर्कल का एरिया 2 पार स्क्वायर और ऐड करना है। शक्ल ये वाली याद रखना, 10th वाली नहीं, मतलब बना के बोलना। ठीक है भैया, मैं ये कह रहा हूँ एक बारी, मैं अगली क्लास जल्दबाजी में मतलब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ये याद नहीं है, क्या कर लेंगे हम? ठीक है भैया। ठीक है, अब मेरे पास लिखने का उतना टाइम नहीं है ना, तुमने अभी कॉपी करने। मैं एक PDF शेयर मारूंगा आपको। ठीक है, कल याद करके बैठना सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले। और फिर कह रहा हूँ, अगर घर पर सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो, तो आप आके पढ़ो, या घर से जेन्युइन मेहनत करो बात को समझ के। घर से भी पढ़ना चलता है, लेकिन मेहनत तो करो। चीजों को सुन के छोड़ देते हैं बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंट बैठे रहते हैं हमारे सामने की सामने, सर मुझे तो आता है। ऐसा कैसा आता है? कुछ नहीं आता। ठीक है भैया, चलिए बैठिए, अगली क्लास मिलते हैं। गुड बाय। मैं सबसे सुनूंगा जितने तुम आते हो, और तुम में से किसी ने आना बंद कर दिया, उसके घर जाके पकड़ के लाऊंगा उसे। ठीक है भैया, कल सबसे सुने जाएंगे, पानी की तरह फॉर्मूले सुनाने हैं तुमने, बहते हुए, जल्दी जल्दी। चलिए, गुड बाय।